जय हो। खुश रहो राज सेवकों। जी महाराज जी। जब भी तुम्हारे मुखारबिल से हम अपने नाम का जय घोष सुनते हैं अच्छा। तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। जी महाराज जी। राज सेवकों, जी। जब भी हमारी प्रजा हमारे नाम का जयकारा लगाती है अच्छा। तो यही मन में सोचते हैं कि शायद हमारा कोई कार्य हमारी प्रजा के हित में है, सो हमारी प्रजा हमें सम्मान देती है। जी महाराज जी। राज सेवकों, जी महाराज। जैसा कि तुम जानते हो, वर्षों से मेरे पूर्वज इस राजधानी आसाम में राज कर रहे हैं। अच्छा। मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिताश्री ने विज्ञान सिंह, अच्छा, कहा कि पुत्र विज्ञान सिंह सिंहासन पर बैठकर प्रजा की देखरेख करना, प्रजा की सेवा करना ही राजा का कर्तव्य है। जी महाराज जी। यह राजधानी आसाम एक सुंदर उपवन की तरह है, एक सुंदर फुलवारी की तरह है। हाँ महाराज जी। सही बात है। जिस फुलवारी के हम एक तुच्छ माली है। जी राजन। एक राजा अपनी राजधानी को सुंदर उपवन समझकर उसका माली बनकर रहता है, अच्छा। और जब उसकी प्रजा रूपी पुष्प खिलते हैं, जी महाराज। खुशी से रहते हैं, तो उन्हें देखकर वो प्रफुल्लित होता है। जी महाराज जी। और यही कहा मेरे पिताश्री ने कि ये प्रजा रूपी पुष्प कभी मुरझाने न पाए, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने पानी से नहीं बल्कि लहू से सींचकर सुसज्जित किया है। सही बात है महाराज जी। और एक बात कहा उन्होंने क्या? कि पुत्र विज्ञान सिंह, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, अच्छा। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, तानप होत नरक अधिकारी। सही बात है महाराज जी। जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट उठाती है, हाँ, वो राजा नहीं बल्कि नरकगामी कहलाता है। सही बात है। हाँ। और तब से मैं अपने पिताश्री के बताए हुए मार्ग पर चलकर आसाम राजधानी की प्रजा की सेवा कर रहा हूँ। जी महाराज जी। वैसे तो प्रभु की देन है राज सेवकों, हाँ। जिसने जगत कुल ये सारा बनाया, जिसने जगत कुल ये सारा बना जाए, उसी ने मुझे राजगादी दिलाया, उसी ने मुझे उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता राज सेवकों। जी राजन। होता वही जो वो चाहते हैं, और उन्हीं की है काया, उन्हीं की है माया, उन्हीं की है काया, उन्हीं की है।
राज सेवकों, कहिए राजन। वैसे तो मैंने अपने पूर्वजों एवं अपना परिचय तो बता दिया, परंतु आज कई दिवस गुजर गए, मुझे मेरी प्रजा का कोई समाचार नहीं मिला। अच्छा। और अपनी प्रजा के समाचार सुनने के लिए मेरा हृदय व्याकुल है। अच्छा। सोहेरा सेवकों, जी महाराज। अति शीघ्र हमारे दरबार के बहादुर ईमानदारी के प्रतीक हमारे दरबार के महामंत्री दुर्जन सिंह को अति शीघ्र दरबार में उपस्थित किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। भैया, हाँ भैया। महाराज जी कहा थे मंत्री बुर्बक सिंह का तू क्या कहे? सारे कौनो अंदरी ए बुड़बक सिंह न हो, दुर्जन सिंह है। अच्छा हाँ, दुर्जन हाँ, सिंह। दुर्जन हाँ। से एक दो नहीं ससुर ध्यान मना है चढ़ा थे। ध्यान में। हाँ भैया। हाँ, ध्यान में रख के। ए भैया, हाँ भैया। बाकी जाए यार, मान लो मंत्री साहब पता नहीं इतनी टाइम कहाँ हूँ। हाँ ये बात तो सही है। अब कहाँ हो, कौन क्षेत्र में हो, कहाँ पता अब भाई। यहाँ तो हमको भंगी नहीं चला। भांगे नहीं सारे कहते मोरे मुहे से अब निकल यार है तेरी लौंडे की। भांगी न हो, भांगा। अच्छा हाँ, भांगा। हाँ भांग। ए भैया, हाँ भैया। जा तुम मोबी आई ले और फोन कर दे। फोन न कह दे, गोली चला दे। नहीं बे, बात करे कहा। टेलीफोन। हाँ हाँ, फोन लाओ। हाँ। फोन लाओ। लाओ। बहन लेके आओ था। जाओ कब जाइए। लाओ लेके आओ, फोन कर दे। पता नहीं कहाँ हो, इतनी बड़ी रैयत थी, ढूंढब तो ढूंढते रह जाब। महाराज जी बात में हमका गुस्सा ही है। ऐसे बढ़िया ही ठाड़े ठाड़े कह दे, कम से कम आ जाए। भैया ले आओ। का चुप गए। हच हच वाला मोबाइल। अबे हच हच वाला ये कौन मोबाइल अबे? अरे हच मोबाइल, हच यार अंग्रेजी चला थे जाऊँ। अरे बेटा टच। हाँ वही टच मोबाइल। लेके आओ। अरे अंगूरी से सबन चला था। ले भैया। भैया। हाँ भैया। देखो नंबर तुमका पुरनकवा याद हो? हाँ हमें याद है। नंबर बताओ। 96। अबे साले 96 आज। हाँ वही 96। 96 97। साले सब उल्टा बोली है। 97। हाँ 97। हाँ 92। ये साले 92 आए। हाँ वही। और एक तारा 92 और 92 82। कह दे 81। अरे 80 2 82। हाँ 82। लगाओ। लगा दी। हाँ लगाओ। लगा दी। अरे लगावन ना यार। लगाओ तो हाँ। बिल जात। हेलो। हाँ गो। हेलो। हाँ हेलो हिलो हेलो। हेलो। हाँ कौन बोल रहे हो? कोहिन बे। मैं बोल रहा हूँ। अबे तक कोहिन मड़ाई है। बे साले मड़ाई तो आईबेन करन, हाँ मगर काहे बारे फोन लगा है? फोन हाँ कहे बरे अलग आवो कह दे मट्टी देख बने। वो मट्टी दे के काहे साले तोर नानी मर गए का बे? काम बताओ काहे के बोलाए, काम काहे के बोलाए मह। अरे मैं कह जानू को बोलत है। अरे कोई बोलत हो? अरे मैं हूँ बे, कोहन बे। तोर बाप। हेलो हेलो हेलो। हेलो नेटवर्क नहीं ना, बात करो। हेलो। अबे अब काहे नहीं बोलते बे? अरे भैया। अबे भैया नवा सारे दोनों जन का बापा आया हूँ। तेरी बापा की। अरे हमें जानते हो कोई बोली थी ये? कोई हम महाराज के दरबार के नौकर हैं। अच्छा नौकर रह का? हाँ। अरे अरे भैया। हाँ अब पहचान गए का? अरे काहे किलो हगासा लेता है। अरे बतासा है। हाँ वही बतासा है। शुद्ध से बोल साले मटर चोर।
हेलो काम ले अबे धरा देते हम तय। टावर टावर हाँ, बोल हेलो हेलो। हेलो अरे हमको मंत्री साहब से बात करे कर रहा। चली मंत्री साहब हमसे। हाँ अच्छा करा रहा हूँ भाई। हाँ करा ले। हेलो, हेलो कौन रे? ये कौन कंसूर है या बोलत है? नाव बता सारे। मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या के लिए फोन लगाया? फोन फोन के बल लगाए हो। ऐसे करो तुम चली आओ। चली आओ। हाँ बोलने का तरीका तहजीब है। चले आओ। अब वो चले आओ। ठहर में आ रहा हूँ। महाराज जी बुलावत है, जल्दी आओ। और तारा से मिलेगी ना सिकंदर से मिलेगी। और तारा से मिलेगी ना और सिकंदर से मिलेगी, सिकंदर से मिलेगी। और खैरात कमली वाले तेरे दर से मिलेगी। और वो देखो मदीने से उठा झूम के बादल, किस वास्ते रिंदों ने मचा रखी है हलचल। भर जाएगी ईमान से खाली है जो गगरे। अरे उठ तेरे मतरे झूम के और तैबा की तरफ चले, तैबा की तरफ चले। और मैं थारी को मैं साखिए कौशल से हेलो। और देखिए आ गए श्रीमान हमारे विजय भैया जी रामनगर से। और देखिए सभी लोगों से सूचित किया जा रहा है भैया, अगर हमारे विजय भैया का फोन खो गया है, जो व्यक्ति पाया हो भैया उनको फोन लौटा दीजिए। भैया जी की ओर से 11 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। रामबली कहाँ चली साहब? कहाँ चली? हाँ, तेरी अम्मा के पास। मोरे रामबली जी साहब। फोन लगाया था तूने? हाँ साहब महिन की है। ये बता जब करत रहो कौन तला कर रहा है? तेरा दिमाग सही कि नहीं? नहीं फोनवा साहब अभी मैंने तुझे समझाया है ना फोन पे हाँ साहब कि दिमाग कंट्रोल कर ले। हमरे पे दमाद नहीं ना साहब के का कंट्रोल करी। दामाद? हाँ साहब। दामाद है? दामाद बोलो। फिर का बेला कि- बेल बचाया। इधर आ, इधर आओ। मेरी छाती पे चढ़ेगा? आए? साहब मुझसे गलती जबरी काट के आएगा मेरी तरफ? नहीं, गलती हो गई। मत सोचो मोर भाई आ रहा है। रामबली ओ यार ओ यहाँ साले डांगर है। नहीं साहब सुन। क्यों मारा उसे बे? क्यों मारा उसे? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राम राम। राम राम। नमस्ते। तुम और हरामी निकले बेटा। का हो गया? कई बार नमस्कार सलाम जय राम होता है बे। देखो हम सोचें बहुत दिन में मिले हो, इकट्ठा कैले ही फुर्सत रही रात भर का। रात भर का फुर्सत रही। माजीलाल फोन क्यों लगाया गया? फोन में नहीं लगा, फोन ये लगा। क्यों लगाया? साहब फोन के बारे लगा हुआ है। तुमको है तो हो जाए कहे यही है। मादर जात साहब सुन लो बता। कहाँ जाना है? साहब महाराज जी बात की ही नहीं। याद क्या होगा? ये याद की ही नहीं। तो चल
हमें सम्राट ज्ञान सिंह के पास ले चल। प्लीज लेफ्ट को फलान में ओए साले अंग्रेज के हाके हाके चलो साहब। महाराज की जय हो। और बुलाया मुझे महाराज, और बुलाया मुझे किसी लिए आज राजन बुलाया। और बुलाया मुझे किस लिए आज राजन, और पड़ा कौन सा काम बतलाओ राजन। और बुलाया मुझे किस लिए आज राजन, पड़ा कौन सा काम। नहीं देर मैत्री जरा भी लगावो, नहीं देर मैत्री। नहीं देर मैत्री जरा भी लगावो, नहीं देर मैत्री जरा भी लगावो। प्रजा की खबर का हमें तुम सुनाओ, प्रजा की खबर का। और खड़ा या कहे, अच्छा और खड़ा या कहे, और गुलामा पिता है क्या? और रैयत करे नाम जयकार है, रैयत करे खुश दिल हमारा मंत्री वर, आज तुम्हारे मुख से सुनकर प्रजा के प्रति ऐसी सोच हुआ, दिल खुशी है सखुल सुन तुम्हारा। बड़ा प्यारा लगता है कार्य तुम्हारा, बड़ा प्यारा लगता है कार्य। और मुझे काम चाहिए, अरे बतलाइएगा, और वही कार्य फिर मैं दिखलाऊं करके, वही कार्य। बुलाए हैं तो अवश्य बताएंगे कि किस कार्यवश तुमको बुलवाया गया है। महाराज, आज याद करने का कारण है क्या? महामंत्री दुर्जल सिंह, पहला कारण तो यह था कि मुझे मेरी प्रजा का शुभ समाचार सुनना था। महाराज, आपका देश में अकाल भड़ा ही पड़ गया है, लेकिन ये राया, ये प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। महाराज, हर के घर में खाने के लिए 10-20 हजार रुपए, जनता खुशहाल है। महाराज, शाबाश मंत्रीगण, प्रजा की देख रेख करते रहना, उन्हें कभी कोई कष्ट न होने पाए। और हमारा एक कारण और है, सबसे बड़ा कारण यह है कि हम चाहते हैं कि आज हम अपने समस्त परिवार को दरबार में बुलाकर समस्त कर्मचारियों से उन्हें परिचित करवाएं, क्योंकि आने वाले समय में हमारे जो युवराज है उन्हें राज्य चलाने में कोई कष्ट ना हो। इसलिए हमारा आदेश है कि महारानी सहित हमारे दोनों पुत्र, हमारी बहू
सबको दरबार में उपस्थित किया जाए। आसन ग्रहण कीजिए महाराज। रामबली और मौजीलाल, मैं बह रहा हूँ, नहीं साहब बुलाए हो का? तुम यहाँ से जाओ। ओए ओए बे ओए 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 साले तिरभंगा, इधर आ। ओए ओए मोट भाई सा, इधर आ बे साले चित कबरा। कहाँ जा रहे? जहाँ भेजे रहे साहब। पूरी बात नहीं और चल दिया। हमें का पता, हम का ना। महाराज का अगर ये राजभवन नहीं होता ना हाँ। तो साले इतना मार देता ना, उठने लायक नहीं रहता। साहब हम चाहे थी का तो ये तू चला जा हाँ। या इसे भेज दे। अच्छा राजमल का जी साहब। बड़े राजकुमार राजेश, अच्छा बहू रानी, हाँ। चुपचाप सुनने उतार के बीच जूता मारूंगा साले। बताइए सुनते तो आओ। छोटे राजकुमार राजू को आगाह कर दो कि तुम्हारे पिताश्री ने आज पूरी परिवार को राजभवन में याद किया है। भाला साहब। तत्काल अरे क्या बुलाई थी गुर्राव ना, है तो बड़ा दुखी सा टिर रहा नहीं तो। नहीं जाओ जाओ, बुलाई थी, हम बुलाई थी, घबराओ ना। ये साला सूट कहा ये भैया भैया मोरे भाई का एको हाथ सहेल नहीं ना। सही कहा तने का। हाँ ये साला जो ये है ये। ए, एक काम करो, सबसे पहले बोलवा लो, फिर तब बात बोलवाई अकेले में बात होगी। एक काम करो, हाँ बुलाओ तुम, आज बुलाओ। बोलवाई। हाँ बुलाओ। चलो हम बोलवा रहे हैं। हाँ सुनो सुनो, ऐलान सुने गौर से, बातें करे कि फिर किसी और से। बड़े राजकुमार अपने परिवार सहित राज दरबार में हाजिर हो। कभी बड़े राजकुमार परिवार सहित अब हाँ। करिया बताओ, उनकर बिया हो गया, उनकर एक ठो परिवार अबे है। हाँ? हाँ। अब एक काम करो, महारानी जीहन का छोटका है, राजकुमार जीहन का कोकाई है। यहो बात सही है। तुम कहते हाँ? राजमाता और बड़े राजकुमार जी, साथ में भाभी जी और छोटे राजकुमार जी दरबार में हाजिर हो। आए बरे मरे श्याम को, आए बरे मरे श्याम को, आए बरे मरे श्याम को, गीता के अंदर देख ले। आए बरे मणि श्याम को और गीता के अंदर देख ले, देखने वाले जरा, देखने वाले जरा, अरे देख के अंदर देख ले, देखने वाले। और देखने वाले जरा, और पर्दे के अंदर और देख लो, और दबदबा हनुमान का, और दबदबा हनुमान का, और लंका में जाकर देख लो। महारानी जी की जय हो। खुश रहो राजसेवक। राजसेवक, कहिए महारानी जी। आज ही मैं क्या सुन रही हूँ कि बरसों के बाद राजमहल से राज दरबार बुलाने का क्या कारण है राजसेवक? महारानी जी कारण तो हमें पता नहीं है। अच्छा, महाराज जी का आदेश है,
जैसे ही उन्होंने आदेश दिया वैसे हम कर दिए। आप वहाँ चलकर खुद इस चीज का पता करिए। क्या हाँ प्राणनाथ मुझे याद किए हैं? जी हाँ, यदि मुझे प्राणनाथ याद किए हैं तो शीघ्र ही लेकर चलो राज सेवक। आइए हमारे साथ। ठीक है चलो। और श्री राजन महाराज को और दास झुकावे शीश, और यही मुझे आशीष दो और भला करे जगी। और भला करे जगे। युग युग प्यारी तुम जियो और इस दिल बाढ़े ज्ञान, तुम्हारी सब मन कामना पूर्ण करे भगवान। तुम्हारी सब मन कामना पूर्ण करे भगवान। महारानी, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, परंतु हमने समस्त परिवार को बुलाया था, आप तो आ गई, परंतु अभी ज्येष्ठ पुत्र राजेश, पुत्र बधु और छोटा पुत्र राजू अभी तक नहीं आए हैं। प्राणनाथ, बच्चे आते ही होंगे, आप आसन ग्रहण करें नाथ। हाँ आओ। ए भैया एक काम करो। हाँ भैया वहन का बुला लो, एक जगह वहन का भेज दे। सही है। भैया ये बताओ, तुम बड़के राज सेवकों, जी महाराज। अभी तक हमारे ज्येष्ठ पुत्र, छोटे पुत्र और पुत्र बधू दरबार में उपस्थित क्यों नहीं हुए? किस बात की विलंब है? महाराज जी, हम शीघ्र ही जाते हैं, देखते हैं आखिर क्यों नहीं आए भैया जी। भैया एक काम करो, चाहे छोटकान के लग जाओ चाहे बड़कान के लग जाओ, एक जन के एक लग तुम दो जन जाओ, एक जन एक लग मैं जाओ, बुला लेके आ। देखो हाँ। हम तो जाए थी छोटका राजकुमार जी हन के पास। तुम कहाँ जाइयो? आओ चला जाए, चलो। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा।
घुंघरू कहीं पे। जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। हो आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है। मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है। मेरी महबूबा बड़ी मस्तानी है। मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है। मेरी महबूबा। प्राणनाथ के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो रोशनी। आज हम क्या सुन रहे हैं क्या कि सारे परिवार को राज दरबार पे याद किया गया है। प्राणनाथ यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज तक कभी हमारे पिताजी ने हमें राज दरबार में नहीं बुलाए, लेकिन आज अचानक राज दरबार में बुलाने का कारण क्या है? क्या तुमने कोई गलती तो नहीं किया? प्राणनाथ हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, कहीं जाने अनजाने में आपसे तो कोई गलती नहीं होगी। रोशनी हाँ तुमको मालूम हो चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है। सही कहते हो। कभी हमसे गलती हो ही नहीं सकती। प्राणनाथ अगर आपसे गलती नहीं हुई और हमसे भी गलती नहीं हुई तो फिर राज दरबार में बुलाने का कारण क्या है? तुमने बिल्कुल सही कहा, हमसे नहीं गलती हुई, तुमसे नहीं गलती हुई। चलो चलते हैं, राज सेवक से पूछते हैं। आप प्राणनाथ नमस्ते बड़े राजकुमार साहेब। राज सेवक नमस्ते बोलो। भाई नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग बोल जाता है। अब तुम दोनों बताइए, अचानक तुमने आवाज क्यों लगा दी है? हेलो आवाज हम कहाँ लगा हुआ है? हम मुँह लगा इसी। हाँ सही ना। अरे पगले, हम मानते हैं तुम्हारे मुंह ने आवाज लगाया है। अगर तुम्हारे मुंह की आवाज हमारे कानों तक नहीं जाती तो हम कहे कहते हैं भैया। ले अच्छा सुन ले, कहे पर बोला हुआ है। सुनाइए। कहे बताई थी, गुस्सा है ना भैया? एक बात बताओ, बोलो। जैसे मान लो हम तुमसे बताई तो गुस्सा ही हो तो ना? अरे बोलो, कौन सी बात है, हम गुस्सा नहीं होंगे। बोलो। ये बताओ, हटाओ ना, सुनो तुम। अरे बोलो ना, काहे को डरते हो? गुस्सा ही हो तो ना? नहीं गुस्सा हो। भाई हमारे गुस्सा आ जाती। ले अच्छा सुनो। सुनाइए। अरे हटाओ, तुम ना सुन। पूछ ले जो पूछते यार। पूछ न ले, हाँ पूछ मोरे घर में ही। हम पूछ की बात नहीं कर, जल्दी बोलो, हमारे पास समय बहुत कम है। ये बताओ। अरे छोड़ो ना, सुनो। राज सेवा कब हमको गुस्सा लग रहा है। आप अकेले आए हैं कि भाभी जी आई हैं? इसका मतलब तू कहना चाहते हो कि भैया तुम अकेले आए हो या भाभी को संग लेकर आए हो? जी साहब। बहुत दिन हो गया तुमने अपने भाभी से मुलाकात नहीं किया। बहुत दिन हो गए, मुक्कलात नहीं भाई। मुलाकात नहीं, मुलाकात बोलो। अपने भाभी से मुलाकात करना चाहते हो तो तुम्हारी भाभी मेरे पीछे खड़ी है, मुलाकात कर लो। भाभी तुम्हारी हाँ राज सेवक खुश रहो, राज सेवक खुश रहो। राज सेवक ये क्या कर रहे हो? कुछ गड़बड़ हो गया। क्या कर रहे हो? पैर छुअत रहा। पैर छू रहे थे कि मेरी साड़ी के पल्ले उठा रहे थे? भाभी कसम से कसम मालिक की पैर छुअ रहा यार, ना हम फंस गए। ना खोलने कब रह सकते हो? कटाया रहा, आज खोचाया हो गया। बहुत बदतमीज हो गए हो तो। गलती हो गई। गलती हो गई। खुश रहो राज सेवक। देख ले जाने का। रोशनी हाँ प्राणा क्या हुआ? अरे देखो ना इन दोनों को। इकट्ठा कर लो साहब। देखो हमका तो पता नहीं है तुमका कहे बुलावा गया है। अच्छा हम बताते महाराज जी जो है आपके पिताजी हाँ, हाँ। आपको बुलाए हैं। आपकी माता जी आ गए, आप लोग चलिए उनसे मिल लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, तुरंत चलिए हमारे पिताजी के पास। हाँ भाई चलो।
बड़े बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। क्या बात है? पुत्र राजेश, बोलो पिताश्री। हमने समस्त परिवार को बुलाया है, परंतु अभी तक राजू नहीं आया। कारण क्या है? अगर ऐसी बात है तो हम तुरंत अपने छोटे को अभी इसी वक्त बुला रहे हैं। राजू को आने दो, उसके बाद ही बुलाने का कारण इस बताएं। वक्त हमारा छोटा भाई जाते हो उसे तुरंत रात दरबार पे साहब बुलाया जाए। आप परेशान मत होइए, हमारा भाई गया है बुलाने। आप बैठिए। अरे ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको सबको गले से लगाते चलो। दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम राजू है। दरबार से हमारे नाम की आवाज आई, ना जाने क्या कारण है। हम चलते हैं, पहले इस बात को राज सेवक से मिलते हैं और पूछते हैं कि आवाज लगाने का कारण क्या है। खुश रहो राज सेवक। छोटे राजकुमार साहब की जय हो। खुश रहो। कहो राज सेवक, हमारे नाम के दरबार से आवाज आई। हाँ, आवाज लगाने का कारण क्या है? ये तो मुझे मालूम नहीं है क्या नहीं आपको मालूम नहीं? जी। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो शीघ्र चलो हमारे साथ। हम चल करके पिता श्री से और माता जी से पूछेंगे कि आवाज लाने का कारण क्या है। आइए राजकुमार जी। आओ चलो। और भेज नौकर और महल से बुलाया गया, भेज दो। भेज नौकर और महल से बुलाया गया, बात कुछ भी समझ में आती नहीं। और भैया भी हैं खड़े और संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। और भैया भी हैं खड़े और संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। माता जी के चरण में और पिताश्री के चरण में बेटे का प्रणाम। खुश रहो पुत्र। मैं जानता हूँ आज पहली बार मैंने समस्त परिवार को दरबार में बुलाया है, तो चिंता का विषय है ही। पिताश्री, परंतु- जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई क्या, जो कि आज पूरे परिवार को दरबार में बुलाया गया? किसी से कोई गलती नहीं हुई बेटे। बुलाने का जो कारण है वो अवश्य बताऊंगा। मेरी बात सुनो। कहो पिताश्री। उच्च कुली में बेटा तू जन्म है लिया, उच्च कुली उच्च कुल में हा बेटा
समझो और बजे खुश रखेंगे विधाता तुम्हें उम्र भर। सबकी माँ और बहन को समझो माँ और बहन खुश रखेंगे विधाता तुम्हें उम्र भर। अरे आपकी बात माने और सदा हम पिता जिंदगी में करेंगे न खोदा। और दीन दुखिया की हर दम अरे हम सेवा करे खाके कहता कसम हम पिता। शाबाश बेटी, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। पिताश्री, हमेशा तुम्हारे वचनों का हमने पालन किया है और हमेशा करेंगे। आप सही कहते हैं। अरे जब कभी रैयत के रब जाते हैं तो हमारे रैयत के लोग यही कहते हैं कि ऐसा महाराज मिलना मुश्किल है। अरे आपके नाम के हमारी रैयत के लोग जय का नारा लगाते हैं। हाँ पुत्र, और हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय में जब सिंहासन तुम लोगों को सौंपा जाए, प्रजा की देख रेख का कारोबार तुम लोगों के कंधे में रखा जाए, तो इसी प्रकार जयकारे लगते रहे। पिताश्री, आप सच कहते हैं। जब आप दरबार में बैठे हुए होते हैं, अगर इस दरबार में अगर कोई रोते आता है तो हमेशा ही से हंस करके जाता है। जानते हो क्यों पिताश्री? क्यों बेटे? और ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। चलता कब दूर गगन से, चल कब दूर किरण से, चंदा कब दूर गगन से, सूरज कब दूर गगन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हो सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। और क्या जानते हो माँ? क्या है? ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है, देखे तेरी सूरत। ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है, देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा जिया चल पाए, हम मिलकर के अपना भी फिर भी ये लच जाए। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। और जानता है बेटा, सुन मेरी बात, तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख
देखो दोनों को क्या हो गया। राजसेवक, राजसेवक, राजसेवक इधर आ। ए पकड़ा, ए हाथी, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है क्या? का होई के कनौ ना बंद होई के का कैसेटिया फंस गया। बदतमीजी, यहाँ कोई कैसेट लगी थी? हम सोचे कौनो कैसेटिया चला तरह। Shut up! पिताश्री और माता जी, विद्यालय जाने का समय हो गया। आपकी इजाजत चाहिए जो जाओ विद्यालय पुत्र। जाना चाहते हैं। हमारी इजाजत है, जाओ विद्यालय जाओ। नमस्ते भैया, भाभी नमस्ते। पुत्र राजू, बोलो पिताश्री। राजू विद्यालय के लिए गया है। तुम्हारा कार्य ये है कि हमेशा प्रजा की देखरेख करते रहना। महामंत्री से जो भी छूट जाते हैं फरियादी, उनकी देखरेख करते रहना, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होने पाए। और आज की सभा यहीं से समाप्त की जाती है। आओ महारानी। और आ गए श्रीमान हमारे फूलचंद भैया समोसा वाले।